Hi guys, welcome back to my channel Your Beauty Room. So friends, today's video is class 14 video and आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ that how you can do acrylic nail extension. ऑलरेडी क्लास 13 में मैंने आपको दिखाया है कि आप टिप्स कैसे लगाना है आपको एंड कैसे उनको मर्ज करना है। एंड आज की वीडियो में मैं उसके आगे का स्टेप कर रही हूँ। अगर आपको अभी इस पॉइंट पर ये लग रहा है कि मैम ने क्या किया है, टिप्स कैसे लगाई हैं, कैसे मर्ज की हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक करिए। सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरी सारी क्लासेस का लिंक चेक कर सकते हैं। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज की वीडियो में यूज़ कर रही हूँ उनके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको प्रोडक्ट का नेम एंड किस ब्रांड के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो सब मैंने आपको प्रोडक्ट नॉलेज में बताया हुआ है। तो डेफिनेटली चेक माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ नेल एक्सटेंशन क्लास। आप उसको प्लेलिस्ट में भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया, आप पूरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लगाया था नेल पर डिहाइड्रेटर मैंने सिर्फ नेचुरल नेल पे लगाया था, सो दैट जो भी ऑयल या मॉइस्चर है वो उसको डिहाइड्रेट कर दे, उसको ड्राई कर दे एंड फर्दर कोई भी ऑयल या फिर मॉइस्चर सिक्रेट ना हो। देन राइट नाउ आई एम अप्लाइंग प्राइमर मैं लगा रही हूँ फुल नेल पर। आपको फुल नेल पर प्राइमर लगाना है एंड द प्राइमर विच यू विल यूज़ शुड बी एसिड फ्री प्राइमर ही आपको यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आप अच्छी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो क्यूटिकल में जाएंगे एंड दे कैन हार्म द क्लाइंट्स हेल्थ। सो जब भी आप लोग नेल एक्सटेंशंस कर रहे हो यूज़ वेरी गुड प्रोडक्ट्स। उसके लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, अच्छे भी एंड ख़राब भी। सो इफ़ यू वांट टू गिव अ गुड वर्क टू योर क्लाइंट्स देन यू शुड डेफिनेटली यूज़ अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर मैं सारे नेल्स पर लगा रही हूँ प्राइमर कुछ लोग सिर्फ नेचुरल नेल पे लगाते हैं, बट दैट थिंग इज़ नॉट राइट। वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है। प्राइमर हमको फुल नेल पर लगाना है सो दैट कि जो भी हम लोग का प्रोडक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, बी इट बी एक्रेलिक, पॉलीजेल और जेल, उसका जो एडहेशन है वो ज़्यादा अच्छा रहता है व्हेन बी अप्लाई फुल प्राइमर ऑन फुल नेल प्लेट। तो वो प्रोडक्ट अच्छे टाइम तक रिटेन रहता है, लंबे समय तक रिटेन रहता है नेल्स पर व्हेन यू अप्लाई प्राइमर दिस वे। सो नाउ आई एम टेकिंग माई एक्रेलिक पाउडर एंड माई मोनोमर। मैंने मोनोमर डैपन डिश में लिया है, एक्रेलिक पाउडर लिया है, आई एम यूजिंग एक्रेलिक ब्रश। सो ब्रश यू कैन यूज़ नंबर 10 और 12 एज़ पर योर कन्वीनियंस, आपकी जो भी आपके पास ब्रश है, बट मेक श्योर कि ब्रश आपका कॉलिन्स की होना चाहिए, रियल कॉलिन्स की ब्रश आपको यूज़ करना है। And now I have taken a bead of my acrylic. So acrylic nail extensions करने के लिए सिर्फ there are so many things जो आपको ध्यान रखनी होती हैं when you are doing acrylic nail extensions. सबसे पहली चीज़ है acrylic and monomer का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपने एक्रेलिक ले लिया है एंड मोनोमर का रेशियो बैलेंस नहीं है तो फिर बीड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। बट अगर आपने अगर आपने मोनोमर ज़्यादा लिया है एंड एक्रेलिक कम लिया है सो बीड बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फ्लोई हो जाएगी। सो बोथ द केसेस में आपको हमेशा एक्रेलिक और मोनोमर का जो भी रेशियो है वो आपको प्रॉपर लेना होता है। अदरवाइज़ आप नेल स्कल्प नहीं कर सकते हैं, आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ड्राई बीड होगी तो आप मोल्ड नहीं कर सकते हो, आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हो। एंड लिक्विडी बीड होगी तो आप उसको वो बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी तो इट विल गोज़ इनटू योर क्यूटिकल एरिया, योर साइड वॉल एंड एवरीथिंग। सो सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको लर्न करनी होती है एक्रेलिक में वो होता है एक्रेलिक एंड मोनोमर का रेशियो। एंड देन सेकेंड चीज़ आती है एक्रेलिक में बीड, द बीड यू आर टेकिंग। वो बीड कब मेच्योर होती है, कब कब हमको वो कौन सा पॉइंट है जब हमको बीड को नेल टिप पर रखना है। सो हमको वो चीज़ भी लर्न करनी पड़ती है कि इनिशियल स्टेज में जो बीड है तो वो आपको भी रखनी है नहीं, एंड जब कब बीड मेच्योर हुई है कि आपको वो नेल पर प्लेस करनी है। सो बीड्स भी बहुत तरीके की होती हैं, लाइक
स्मॉल बीड है वो कैसे बनाना है, लार्ज बीड है वो कैसे बनाना है, मीडियम बीड है वो हमें कैसे बनानी है। देन एज आई टोल्ड यू कि प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको फर्स्ट बीड कहाँ पर रखनी है, सेकेंड बीड कहाँ पर रखनी है, थर्ड बीड कहाँ पर रखनी है। फोर्थ चीज़ जो हमारी एक्रेलिक में हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो है हाउ मेनी बीड्स वी हैव टू टेक, कितनी बीड्स में हमको नेल को प्रिपेयर करना है, राइट। सो कुछ लोग 2 बीट सिस्टम फॉलो करते हैं, कुछ लोग 3 बीट सिस्टम फॉलो करते हैं, कुछ लोग अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको 1 बीट सिस्टम भी बताएंगे कि एक बीट में आप नेल बना सकते हो। नो, 1 बीट में कभी भी नेल प्रिपेयर नहीं होगा, आप कभी भी एपिक्स क्रिएट उसका नहीं आप कभी भी एपिक्स ही नहीं क्रिएट कर पाओगे। एंड इवन इफ़ यू आर टेकिंग 2 बीट सिस्टम ना, तभी भी नहीं कर पाओगे। मिनिमम 3 बीट या 4 बीट्स आपको लेने हैं, और उसमें भी प्लेसमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आपने प्लेस किस तरीके से किया। so that we can be able to create our apex, right? सो जब हम एक्रेलिक नेल एक्सटेंशंस करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं मायने रखती है कि बीड कैसे उठानी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, बीड की कंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ़ बीड्स का प्लेसमेंट एंड हाउ यू आर टेकिंग द बीड, ठीक है। कौन सी बीड उठानी है, मीडियम उठानी है, लार्ज उठानी है, कब मीडियम उठानी है, कब लार्ज उठानी है, कब स्मॉल उठानी है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी थिंग्स। सो गाइज एज आई टोल्ड यू कि यूट्यूब पे हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताना इज़ नॉट पॉसिबल, हर एक क्लास को बताना बहुत पॉसिबल नहीं है। बट या इफ़ यू गाइज यू वॉन्ट टू लर्न दीज थिंग्स देन यू कैन डेफिनेटली जॉइन माई क्लासेज। नंबर इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन एज वेल एज यू कैन फाइंड माई नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारा जो भी बेसिक टू एडवांस कोर्स होता है उसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, क्योंकि अभी वेकेशंस हो गई हैं बच्चों की भी। सो आई हैव ऑल्सो इंक्रीज माई बैचेस। पहले मैं सिर्फ 2 इवनिंग बैचेस लेती थी, बट राइट नाउ आई एम रनिंग 4 to 5 बैचेस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड दे आर 2 बैचेस विच आर रनिंग ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए। सो अभी मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ज़्यादा टाइम बढ़ा दिया है, बिकॉज अभी बहुत सारे इंक्वायरीज़ आ रहे हैं मेरे पास। बहुत सारे अभी मदर्स हैं जिनके बच्चे अभी स्कूल नहीं जाएंगे, वेकेशन में होंगे, हाउस वाइफ्स हैं जिनके बच्चे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर अभी कम लोड है। सो दे कैन डेफिनेटली जॉइन माई क्लासेस एंड हम लोग बहुत डीप से समझ सकते हैं। एंड जो भी मेरा जो क्लास का जो फॉर्मेट है, इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट। इट विल बी लाइक कि आप जब आप क्लासेस करोगे उसके बाद आप तुरंत ही एज अ प्रोफेशनल नेल टेक्नीशियन काम कर सकते हो। इवन इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन सैलून, नेल सैलून, आप वो स्टार्ट कर सकते हो। और या फिर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो किसी सैलून में, तो आप वो भी काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, या प्रैक्टिस आप मेरी क्लास में ही करेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एक्रेलिक। मैंने 1 by 1 फिंगर मैंने एक्रेलिक एप्लीकेशन किया है। जब एक फिंगर ड्राई हो जाएगी तब हम दूसरे फिंगर लेंगे, फिर हम दूसरे फिंगर लेंगे 1 by 1, क्योंकि हमने एक पे एप्लीकेशन किया तो उसको वी लेट इट बी फॉर वील लेट इट टू ड्राई, देन हम दूसरे हैंड को लेंगे। तो हमें 1 by 1 ही करना है, एक साथ सिर्फ एक हाथ पे नहीं करना है। अगर आप सिर्फ ओनली 1 हैंड कर रहे हो देन यू कैन डू, तो उसमें भी हमें फिंगर इधर उधर करना होता है कि कौन से फिंगर पे पहले करना है, कौन से फिंगर में बाद में करना है। सो हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है। सो नाउ मैंने यहाँ पर एक्रेलिक का एप्लीकेशन कर रही हूँ विद द बीड सिस्टम। कौन सी फिंगर पे कितना बीड लेना है दैट आई कैन टेल यू इन क्लासेस ओनली, क्योंकि थंब पे जितनी नंबर ऑफ बीड्स हम ले रहे हैं वी कैन नॉट टेक द सेम नंबर ऑफ बीड्स ऑन पिंकी ऑल्सो। सो दे आर डिफरेंट क्राइटेरियाज, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट हिडन थिंग्स। मैं अभी यूट्यूब पर नहीं बता सकती हूँ वो सारी चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत डीप टॉपिक्स होते हैं जो आप कवर करते हो एक लंबे नंबर ऑफ आवर्स में। लाइक हमने आज करा, कल करा, आप एकदम से नहीं कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट टू डू अ वेरी गुड नेल्स। वरना आजकल नेल तो कोई भी कर रहा है, जिनके नेल 2 दिन में भी निकल रहे हैं एंड प्रॉपर भी नहीं है, एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं है। सो उस तरीके से करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट इफ़ यू आर वांट टू वर्क एज अ प्रोफेशनल नेल आर्टिस्ट और अपना नेल इंडस्ट्री में आप कोई नाम बनाना चाहते हो, कोई किसी ने आपसे एक बार नेल करा है उसके बाद वो बार बार आपके पास आए, सो यू हैव टू डू वर्क इन अ डिफरेंट वे। सो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन करने के बाद आई एम बफिंग माई नेल्स। बफ करने के लिए आई एम यूजिंग माई ड्रिल।
ठीक है। ड्रिल पे मैंने अपना ड्रिल बिट लगाया है एंड आई एम बफिंग द नेल्स। बफिंग भी किस तरीके से करनी है, कितनी स्पीड पे करनी है, वो चीज़ें आप क्लास में ही लर्न कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया है, एक मैंने आपको समझाया है कि कैसे मैं नेल्स करती हूँ, किस तरीके से मैं नेल्स करती हूँ, वो तरीके के लिए मैंने आपको एक ट्यूटोरियल दिया है। इफ़ यू हैव योर ओन प्रोडक्ट्स यू कैन ट्राई दिस वे, राइट। सो बफिंग करने के बाद, यहाँ पर सारे नेल्स का बफिंग करने के बाद वी विल डू द नेल आर्ट। नेल आर्ट करने के लिए आपको जो भी नेल आर्ट, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने उनको सिंपल नेल आर्ट चाहिए था। शी जस्ट वांटेड द कलरफुल फ्रेंच टिप्स। तो मैंने फ्रेंच टिप्स कलरफुल करने की जगह मैंने क्रॉस में किया है एंड यहाँ पे मल्टी कलर्स का मैंने यूज़ किया है, मल्टी कलर के जेल पॉलिशेस मैंने यूज़ किए हैं, जो मैं अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही डिटेल्ड ब्रश के साथ। एंड इसके बाद आपको सिर्फ आपको 2 कोट्स लगाने हैं हर एक के, जैसे मैं अभी क्रॉस में लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने एक और कोट लगाया था इसके ऊपर, सो दैट के पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। दिस थिंग यू कैन डू विद पिगमेंट, नियॉन पिगमेंट्स ऑल्सो। दिस थिंग यू कैन डू विद एक्रेलिक पेंट्स ऑल्सो। दिस थिंग यू कैन डू विद जेल पॉलिश ऑल्सो। सो इट्स अप टू यू कि आप किससे लगाना चाहते हो, कौन सी चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल हो। तो जब हम नेल आर्ट्स करते हैं उसमें भी हमारे हर प्रोडक्ट का, नेल आर्ट के प्रोडक्ट का भी एक अलग डिफरेंट महत्व है, इम्पॉर्टेंस है, कब हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, सो दैट कि हमारा काम जल्दी हो जाए। सो ये सारी चीज़ें नेल क्लासेस आर वेरी डीप और बहुत डीप क्लासेस रहते हैं मेरे। सो दिस वे यू कैन मेक योर फ्रेंच नेल्स। मैंने यहाँ पर सिंपल फ्रेंच नेल बनाया है, कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो मुझे आपको दिखाना है कि आप ऐसे करो। सिंपल क्रॉस में आपको जेल पॉलिश का एप्लीकेशन करना है। बहुत मिनिमल डिज़ाइन है, बहुत मिनिमल जो मेरे क्लाइंट हैं उनका टेस्ट बहुत क्लासिक है, बहुत मिनिमल आर्ट्स वो हमेशा करवाते हैं मेरे से, राइट। सो मैंने उनको ये फ्रेंच बना कर दिया था। आफ्टर अप्लाइंग इट एंड क्योरिंग इट, डेफिनेटली जब हम लोग जेल पॉलिश यूज़ करें तो उसको क्योर भी करेंगे, लैम्प में ड्राई भी करेंगे। सो उसको क्योर करने के बाद मैंने सीधे उसके ऊपर लगाया है टॉप कोट। नो वाइप टॉप कोट मैंने लगाया है एंड नो वाइप टॉप कोट लगाने के बाद हमारे नेल्स तैयार हैं। नो वाइप टॉप कोट लगाने के बाद यू हैव टू क्योर इट फॉर गुड 2 to 3 मिनट्स। जो हमारी लास्ट क्योरिंग होती है वो डिफरेंट होती है जो हमारी इन बिटवीन क्योरिंग होती है, राइट। सो क्योर करने के बाद आपको क्लाइंट्स के नील पर लगाना है क्यूटिकल ऑयल, बिकॉज जब हमने बफ़ किया है, ड्रिल यूज़ किया है तो क्यूटिकल्स भी कट हुए हैं। सो वो पेन ना करें, उनको थोड़ा रिलैक्स हो, मसाज हो और नेल्स को भी थोड़ा नरिशमेंट मिले। सो आई ऑलवेज़ अप्लाई क्यूटिकल ऑयल। सो क्यूटिकल ऑयल लगाने के बाद दिस इज़ द फाइनल नेल आर्ट। ये नेल आर्ट आया है, एज़ यू कैन सी वेरी सिंपल, बहुत मिनिमल है एंड काफ़ी अच्छा लगा उनको। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको भी इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड गाइज डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ याशिका गौतम एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई वर्क पेज एज वेल, दैट इज़ योर ब्यूटी रूम। आई विल सी यू इन माई अनदर वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड मैं आपको डेफिनेटली मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।